बचपन में हमें हमेशा ये बताया जाता था कि आप च्युइंगम ना खाएं, बबल गम ना खाएं, क्योंकि इससे दांत तो ख़राब होते ही हैं लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और हमने अपने बचपन में चोरी छुपे तो बहुत सी च्युइंगम्स खाई, लेकिन वालिदैन के सामने च्युइंगम नहीं खाते थे। यही काम हमारे बच्चों के साथ भी हुआ। हमने भी उन्हें मना किया कि च्युइंगम का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब आप एक्सट्रीम लर्निंग की तरफ जाते हैं, आप जब इंटेलेक्चुअल लेवल पर अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत फास्ट होनी चाहिए और उनमें डेटा कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वो देर तक डेटा को स्टोर कर सकें। और जब आप शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को बढ़ाने के लिए रिसर्च देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी को बढ़ाती हैं, स्पेशली शॉर्ट टर्म मेमोरी को, तो आपको हैरानी होगी कि आपको हर जगह पर च्युइंगम का नाम नज़र आएगा। शुरू में मुझे लगा कि ये रिसर्च ऐसी नहीं है कि इसको लोगों तक लेके जाया जाए, लेकिन जो मैं उस रिसर्च के पीछे मुख्तलिफ रिसर्चेस देखता गया तो मुझे अब यकीन हो गया है कि अब इतनी ज़्यादा रिसर्च हो गई है कि इसमें कम से कम किसी किस्म का शक नहीं है कि च्युइंगम आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, आपकी फोकस को बढ़ाता है, आपकी अटेंशन को बढ़ाता है। और इस पर एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो कि 2000 से शुरू हो चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता हर अगला एक्सपेरिमेंट पिछले एक्सपेरिमेंट को इन्फोर्स कर रहा है। मैं आपको बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के हवाला जात भी देने जा रहा हूँ और मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए च्युइंगम बहुत अच्छी चीज़ है और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए भी इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। जब आप च्युइंगम खाते हैं तो आपकी मेमोरी बूस्ट हो जाती है, यानी 20 मिनट तक, एक रिसर्च ये कहती है कि 20 मिनट तक आप मेमोरी बूस्ट मोड में चले जाते हैं जब आप च्युइंगम खाते हैं। और उन 20 मिनट्स में आप जो भी चीज़ें याद करेंगे, लिखेंगे, टेस्ट देंगे, नई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करेंगे, वो आपको बहुत अरसे तक याद रहेगी। च्युइंगम के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब आपने नई इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई नया टॉपिक पढ़ना है, कोई नया चैप्टर शुरू करना है, तो उसकी शुरुआत में आपको च्युइंगम ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि वो आपको ज़्यादा अरसे तक याद रहेगा। च्युइंगम का एक ख़ास वजह यह है कि ये इंसान को आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश करती है, स्ट्रेस रिलीज़ करने की कोशिश करती है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका स्ट्रेस है। अगर आपकी क्लास में स्ट्रेस मौजूद है, एंजाइटी मौजूद है, परेशानी मौजूद है, टेंशन मौजूद है, बच्चे आपसे डर रहे हैं, तो आप उनको ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते। आज की साइंस हमें ये बताती है। मैं आपको कुछ रिसर्च देखकर यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहली रिसर्च की गई एसटी लॉरेंस यूनिवर्सिटी यूएसए में, जहाँ पर 160 बच्चों को लिया गया और उनको 2 कैटेगरीज में, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप को च्युइंगम खिलाई गई और उसे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ कराई गई। दूसरे ग्रुप को वही एक्टिविटीज़ कराई गई लेकिन कोई चीज़ खिलाई नहीं गई। तो एक्टिविटीज़ में रैंडम नंबर्स को याद करना, उनको बैकवर्ड मेमोराइज करना था और लिखना था। मुश्किल एक्टिविटी थी। तो रैंडम नंबर लेने हैं, उनको याद करना है और उनको बैकवर्ड लिखना है। इसी तरीके से दूसरी एक्टिविटी थी लॉजिक पजल्स आपने सॉल्व करने थे। और जब 6 मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ इस किस्म की दी गई और जब उन पर बच्चों को टेस्ट किया गया तो 5 एक्टिविटीज़ में वो बच्चे बहुत अच्छे रहे जो कि च्युइंगम खा रहे थे और सिर्फ एक एक्टिविटी थी जिसमें च्युइंगम ना खाने वाले बच्चों ने अच्छा किया। और इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया गया और हर मर्तबा हमें ऐसे ही रिज़ल्ट मिले। और उसकी वजह यह है कि साइंस अब एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है, अभी पूरे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाई, अभी भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है कि च्युइंगम का फ़र्क क्या है, क्या फ़र्क डालती है हमारे दिमाग में जो हम फ़ौरन एक मेमोरी बूस्ट मोड में चले जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में यह भी देखा गया कि क्या शुगर के साथ च्युइंगम और शुगर लेस, शुगर के बगैर च्युइंगम का कोई इफेक्ट पड़ता है, तो कोई इफेक्ट नज़र नहीं आया इस स्टडी में। इसका मतलब यह है कि अगर आप मीठी च्युइंगम नहीं भी खाना चाहते हैं, और अच्छी बात है कि आप मीठी च्युइंगम नहीं खाना चाहते ताकि आपको शुगर के मसाइल ना हो, तो आप फीकी च्युइंगम से भी ये रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। 2000 से
ऑनवर्ड बहुत सीरीज़ है एक्सपेरिमेंट्स की। कुछ एक्सपेरिमेंट्स और पेपर्स मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ, आप इनको आगे स्टडी भी कर सकते हैं। इनमें एक और स्टडी की गई 2009 में, और इस स्टडी में भी हमें पता चला कि च्युइंगम हमारा फोकस और अटेंशन बढ़ाती है, हार्ट रेट बढ़ाती है। ये एक नई चीज़ सामने आई कि इससे हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, हमारे ब्लड का फ्लो बॉडी में और स्पेशली दिमाग की तरफ ज़्यादा होता है, हमारे दिमाग को ज़्यादा ग्लूकोज मिलता है। और एक स्टडी ये भी कहती है कि हमारे दिमाग को क्योंकि ब्लड ज़्यादा मिलता है तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, और उस ऑक्सीजन की वजह से हमारी मेमोरी बूस्ट होती है। एक और स्टडी ने हमें ये बताया कि जब हम च्युइंगम खाते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा कस्टमाइज उनका रिलीज़ होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस से बाहर लेके आते हैं। ये उस वक्त रिलीज़ होते हैं जब हम इंतहाई स्ट्रेस में जाते हैं, और इनका नाम है, जो जिस हार्मोन की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है कॉर्टिज़ोल। तो कॉर्टिज़ोल प्रोड्यूस होता है और वो हमारी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस से बाहर लेकर आने की कोशिश करता है, काम करता है, अटेंशन बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है। उसकी वजह है कि हमारी मेमोरी और हमारा फोकस बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स भी दिखा रहा हूँ जिससे आपको ये चीज़ पता चल सके कि किस तरीके से स्ट्रेस हार्मोन की एक पूरी लूप होती है जिसमें वो काम करता है, और वो हमें काम डाउन करने की कोशिश करता है, हमारी अटेंशन बढ़ाता है, फोकस में हमें लेकर आता है। 2011 में एक स्टडी की गई, और उस स्टडी में बच्चों को क्विज़ दिए गए। ये भी बहुत अहम स्टडी है, और उसमें बच्चों को एक ऐसी एनवायरनमेंट में बिठाया गया जो कि डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट थी। शोर हो रहा था, कोई इधर से बोल रहा था, कोई जहाज़ उड़ा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और उनको क्विज़ दिए गए, और एक ग्रुप को च्युइंगम खिलाई गई और दूसरे ग्रुप को बगैर च्युइंगम के। तो उन्होंने देखा कि जिन बच्चों ने च्युइंगम खाई थी वो ज़्यादा काम थे, वो अपना काम बड़े आसानी से फोकस के साथ कर रहे थे, और जिन बच्चों ने च्युइंगम नहीं खाई थी वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, वो नॉइज़ से, इधर उधर की चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। और इसी तरीके से 2015 में भी एक स्टडी की गई, और उस स्टडी में बताया गया कि जो बच्चे च्युइंगम खाते हैं वो वक्ती तौर पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक प्रोफेसर जिनका नाम है एंड्रयू शोले। मुझे उम्मीद है कि मैं इनका नाम सही ले रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थम्ब्रिया इन न्यूकासल, यूके, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है, और उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने बताया कि अपने एक्सपेरिमेंट से कि 20 मिनट तक अगर आप च्युइंगम खाते हैं तो उसके बाद 20 मिनट तक आप हाइपर एक्टिव स्टेट में, मेमोरी बूस्ट स्टेट में रहते हैं। उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में 75 बच्चों को लिया और उनको 25 के ग्रुप्स में तकसीम किया, और तकसीम करने के बाद उन्हें च्युइंगम दी गई एक ग्रुप को, और बाकी सारे ग्रुप्स को च्युइंगम नहीं दी गई। जब उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क दिए गए, उनके एग्ज़ाम्स दिए गए, तो पता चला कि जिन बच्चों ने च्युइंगम खाई थी, जो कि 25 थे, 1/3 थे, उनके रिज़ल्ट 25% बेहतर हैं। उनके ग्रेड्स 25% ऊपर गए। 25% बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसके बाद उन्होंने जब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि अच्छा ये चीज़ें इन बच्चों को कब तक याद रहीं, तो उन्होंने देखा कि उन्हें 36% ज़्यादा वक्त तक ये चीज़ें याद रहीं। यानी अगर एक बच्चे को 100 दिन वो चीज़ें याद रही, तो दूसरे बच्चे को 100 से ऊपर 36%, अब आप लगा लें कितना, 36 दिन ज़्यादा याद रही। तो ये एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन थी, और इस तरीके से बहुत सी और ऑब्जर्वेशन आ रही हैं जिसमें अब हमें पता चल रहा है कि च्युइंगम का इस्तेमाल हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन च्युइंगम के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसी च्युइंगम की तलाश की जाए जिसमें शुगर ना हो, बच्चों को बहुत ज़्यादा शुगर की आदत ना पड़े। और दूसरी चीज़ ये कि बच्चे च्युइंगम के एडिक्टेड ना हों। अगर च्युइंगम बहुत ज़्यादा खाने शुरू कर दी जाए, बहुत ज़्यादा खानी शुरू कर दी जाए, तो उसके भी नुकसान होते हैं। तो सिलेक्टिव हमने तरीका अपनाना है कि हम थोड़ी देर के लिए च्युइंगम खाएं। बच्चों को पता हो कि जब वो कोई नई चीज़ कर रहे हैं, जब उनको फोकस की ज़रूरत है, तो च्युइंगम खानी चाहिए। और मेरी एक और रिक्वेस्ट होगी, जो कि बहुत मुश्किल डिसीजन होगा, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग ये कर सकेंगे कि एग्ज़ाम्स में बच्चों को च्युइंगम खाने की इजाज़त दें। अगर आपके बच्चे एग्ज़ाम्स में च्युइंगम खाएंगे या पढ़ते वक्त च्युइंगम खाएंगे, गोया कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि डिसिप्लिन हमें यह कहता है कि मुंह नहीं चलता रहना चाहिए।
लेकिन साइंस हमें बता रही है कि अगर मुंह चलता रहेगा, मूवमेंट रहेगी, तो बच्चा ज़्यादा चीज़ें याद कर सकेगा, मेमोरी ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट को ज़रूर करके देखिएगा और ये लेटेस्ट रिसर्च है, अपने कमेंट्स भी डालिएगा और मैं देखना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे स्कूल हैं, अपने आप को मेंशन कीजिए, जो कि अब से अपने बच्चों को च्युइंगम खाने की इजाज़त दे देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस को दूसरों तक पहुँचाइए।